इमेजिन करो, एक सुबह तुम न्यूज़ खोलते हो और एक हेडलाइन पढ़ते हो, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ न्यूज़ ने एक साथ रिजाइन कर दिया। पूरा टॉप लीडरशिप एक दिन में गायब। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे दुनिया मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया के नाम से जानती है, वहां इतना बड़ा धमाका। अब सोचो, बीबीसी जैसा 100 साल पुराना मीडिया जायंट, जहां हर चीज रूल्स और एथिक्स से बंधी होती है, वहां ऐसा कभी हुआ नहीं था। पर इस बार हुआ, और रीजन एक सिंपल सा एडिट। एक डॉक्यूमेंट्री के एक छोटे से क्लिप ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक वीडियो एडिट की नहीं है, ये कहानी है मीडिया क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिक्स, ट्रुथ के बीच के एक डेंजरस गेम की। और ये कहानी बताती है कि आप जब सच और नैरेटिव के बीच की लाइन ब्लर कर देते हैं, तब एक सेंचुरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन भी हिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं तपस्या त्यागी और स्वागत है आपका हमारे अपने शो डिप्लोमेसी एंड फॉरेन अफेयर्स पर। सब कुछ शुरू होता है एक डॉक्यूमेंट्री से, बीबीसी के पैरानोमा सीरीज का एक एपिसोड, ट्रंप अ सेकंड चांस। ये प्रोग्राम यूएस इलेक्शन के सिर्फ एक हफ्ते पहले आया था और उसका एम था डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल कमबैक को एक्सप्लोर करना। पर जैसे ही डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट हुई, कुछ लोगों ने नोटिस किया कि ट्रंप के 6 जनवरी 2021 के स्पीच के कुछ हिस्सों को ऐसे एडिट किया गया था कि उनका मतलब ही बदल गया। द टेलीग्राफ ने एक इंटरनल मेमो लीक किया जिसमें लिखा था कि बीबीसी ने ट्रंप के स्पीच के 2 अलग अलग पार्ट्स को जोड़ दिया है। ओरिजिनल स्पीच में ट्रंप ने कहा था, वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द कैपिटल एंड वी आर गोइंग टू चीयर ऑन आवर ब्रेव सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन एंड विमेन। लेकिन पैरानोमा के एडिट वर्जन में सुना गया, we are going to walk down to the capital and I will be there with you and we fight like hell। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों पार्ट्स असल में 50 मिनट के गैप पे थे, लेकिन जब उन्हें जोड़ दिया गया तो ट्रंप को डायरेक्टली वायलेंट मॉब को प्रोवोक करते हुए दिखाया गया। मतलब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को एक इमोशनल वेपन बना दिया गया। और जैसे ही ये बात लीक हुई, बीबीसी के अंदर तूफान आ गया। व्हाइट हाउस से लेकर ट्विटर तक रिएक्शंस आए। ट्रंप ने अपनी स्टाइल में लिखा, टॉप पीपल एट बीबीसी आर क्विटिंग बिकॉज दे वर कोट डॉक्टरिंग माय परफेक्ट स्पीच। और उनके सपोर्टर्स ने बीबीसी को 100% फेक न्यूज बोलकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। बीबीसी के अंदर भी पैनिक फैल गया। डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज डेबोरा टर्नेस के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। दोनों ने संडे रात रिजाइन कर दिया। टिम डेवी ने लिखा, बीबीसी कभी परफेक्ट नहीं होती, हमसे गलतियां होती हैं और डायरेक्टर जनरल होने के नाते मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टर्नेस ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा, पैरानोमा कंट्रोवर्सी ने बीबीसी को डैमेज पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या बीबीसी के अंदर कुछ ज्यादा ही गहरा मसला चल रहा है? लीक्ड मेमो के ऑथर माइकल प्रेस्कोट, जो बीबीसी के एडिटोरियल स्टैंडर्ड के एक्सटर्नल एडवाइजर थे, उन्होंने लिखा कि बीबीसी के अंदर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। बीबीसी अरेबिक सर्विस पे बायसनेस के एलिगेशन, इजराइल गाजा कवरेज में इम्बैलेंस और ट्रांस इश्यूज पर सेंसरशिप, ये सब उन्होंने अपने मेमो में लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी के कुछ एलजीबीटी रिपोर्टर्स अपना प्रो ट्रांस एजेंडा पुश करते हैं। ये मेमो जैसे ही लीक हुआ, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग गया। अब हाउस ऑफ कॉमन कल्चर, मीडिया एंड सपोर्ट्स कमेटी के कुछ एमपीज ने भी बोला, बीबीसी इज बीइंग डैमेज्ड बाय कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ क्राइसिस। चैनल 4 की एक्स न्यूज हेड डोरोथी बार्न ने कहा, ट्रंप एडिट एक बेसिक एरर थी और अपोलॉजीज देने में इन्होंने बहुत टाइम लगाया। मतलब सब तरफ से क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म। और जब टिम डेविड ने रिजाइन किया, बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने बोला, इट्स अ सैड डे फॉर द बीबीसी। टिम हैड अ फुल सपोर्ट, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि डिसीजन इनएविटेबल हो गया। अब समय भी बड़ा सेंसिटिव है।
2027 में बीबीसी का रॉयल चार्टर रिन्यू होने वाला है। वही चार्टर जो डिसाइड करता है कि बीबीसी का फंडिंग मॉडल क्या होगा और उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। डेवी ने कहा, दिस टाइमिंग्स अलाउ अ न्यू डीजी टू शेप द न्यू चैप्टर। मतलब उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी ताकि नया लीडरशिप बीबीसी के फीचर्स को डिजाइन कर सके। गवर्नमेंट का रिएक्शन रिलेटिवली काम था। कल्चर सेक्रेटरी लीजा नैंडी ने कहा, बीबीसी डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। चार्टर रिव्यू एक कैटलिस्ट होना चाहिए नए एरा के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स के रिएक्शंस डिवाइडेड थे। कंजर्वेटिव लीडर कैमी बेडनॉक ने कहा, बीबीसी अपनी इम्पार्शियलिटी प्रूव नहीं करेगा तो पब्लिक लाइसेंस फी जस्टिफाई नहीं होती। और नाइजल फेरेग ने तो डायरेक्ट बोल दिया, दिस शुड बी द स्टार्ट ऑफ होलसेल चेंज। अब थोड़ा दोनों पर्सनैलिटीज को समझते हैं। टिम डेवी बीबीसी में 20 साल से थे। पहले वो पेप्सी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। फिर बीबीसी स्टूडियोज के चीफ बने। 2020 में उन्हें बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। उनका निकनेम था टेफ्लॉन टिम, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज टिकती नहीं थी। पर इस बार ट्रम्प एडिट ने उनका शील्ड तोड़ दिया। डेबोरा टर्नेस 2022 में बीबीसी न्यूज की सीईओ बनी थी। वो पहले एनबीसी और आईटीएन के लिए काम कर चुकी थी। उनके अंडर 6000 जर्नलिस्ट थे जो 40 लैंग्वेज में दुनिया भर में न्यूज डिलीवर करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, बीबीसी का अगला चैप्टर कैसा होगा? बोर्ड के पास अब जिम्मेदारियां हैं नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करने की। कंटेंडर्स के नाम आ रहे हैं, शार्लेट मूरे, जे हंट और जेम्स हार्डिंग। जो भी आए उसके सामने चैलेंज बड़ा होगा। बीबीसी सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर नहीं, एक ग्लोबल कल्चर आइडेंटिटी है। अगर बीबीसी के ऊपर बाइस्ड होने का इल्जाम लगता है तो दुनिया भर के मीडिया हाउसेस अपने मिरर देखते हैं, क्योंकि बीबीसी का एक स्टैंडर्ड है, ट्रस्ट। और अगर वो गिर गया तो न्यूज की क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में शेक हो जाएगी। क्या ये एंड है उस एरा का जहां बीबीसी अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी थी? डिजिटल एज में जहां हर ट्वीट, हर वीडियो एक नैरेटिव क्रिएट करता है, एक छोटी सी गलती भी सुनामी जैसी रिएक्शन ला सकती है। अब बीबीसी के लिए टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का। चेयरमैन समीर शाह ने कहा, वी मस्ट रिस्टोर कॉन्फिडेंस। द नेक्स्ट डीजी विल शेप अ न्यू चार्टर दैट रिफ्लेक्ट्स टुडे मीडिया रियलिटी। टिम डेवी ने भी अपने फेयरवेल में लिखा, बीबीसी एक टॉलरेंट और क्यूरियस ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे उम्मीद है हम काम और रैशनल कन्वर्सेशन के थ्रू अपना नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे। पर सच ये है कि अब बीबीसी को अपना लॉस्ट ट्रस्ट दोबारा अर्न करना होगा, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम, हेडलाइन बाय हेडलाइन, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट्री एडिट ने सिर्फ ट्रम्प की इमेज नहीं बदली, बल्कि पूरी बीबीसी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया। मीडिया एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फ्यूचर में शायद बीबीसी अपना लीडरशिप स्ट्रक्चर स्प्लिट करे, एक बंदा एडिटोरियल हैंडल करे और दूसरा मैनेजमेंट, क्योंकि आज के मीडिया लैंडस्केप में एक ही इंसान दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकता। लेकिन जब हम बीबीसी के धमाके को देखते हैं तो एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ऐसी गलती इंडिया के किसी न्यूज चैनल ने की होती तो क्या होता? यहाँ हमारे देश में तो मीडिया का हाल और भी खराब है। जहां बीबीसी जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पर एक स्पीच के गलत एडिट के लिए टॉप लेवल रेजिग्नेशन देते हैं, वहां इंडिया में फेक हेडलाइंस और बायस डिबेट्स एक डेली रूटीन बन चुकी है। हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स आज सच दिखाने के लिए नहीं, टीआरपी और प्रोपेगेंडा के लिए लड़ रहे हैं। कहीं एंकर्स चिल्लाते हुए पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं तो कहीं स्टूडियोज कोर्टरूम बन जाता है। जर्नलिज्म का असली मकसद क्वेश्चनिंग पावर और ट्रुथ को एक्सपोज करना है, जो कि ऑलमोस्ट गायब हो गया है। किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल होता है पावर को अकाउंटेबल बनाना, लेकिन यहाँ मीडिया खुद पावर के सामने झुक गया है। जो सवाल उठना चाहिए वो दब जाते हैं और जो नैरेटिव पुश करना है वो प्राइम टाइम में चिपका दिया जाता है। बीबीसी जैसे इंस्टीट्यूशन अगर एक एडिट के लिए
और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए रिजाइन कर सकती है, तो इंडियन मीडिया हाउसेस को भी अपने स्टैंडर्ड्स पे रिफ्लेक्शन करना चाहिए। यहाँ तो उल्टा होता है, गलती पकड़ी जाए तो एंकर और भी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर सच में हम डेमोक्रेसी के चैंपियन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मीडिया को अपनी इंटीग्रिटी वापस लानी होगी। न्यूज़ का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होता, न्यूज़ का मतलब होता है ट्रुथ विद करेज। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है, मीडिया की पावर शिफ्ट इंफॉर्मेशन देने में नहीं बल्कि उसकी ऑनेस्टी में होती है। जब ऑनेस्टी क्वेश्चनेबल हो जाए तो डेमोक्रेसी खुद हिला जाती है। और बीबीसी के लिए ये एक पेनफुल लेकिन नेसेसरी रिमाइंडर है कि सच और इंटीग्रिटी ही वो फाउंडेशन है जिनके बिना कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो 100 साल पुरानी लेगेसी ही क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारती नेटवर्क को। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। धन्यवाद।